नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर इज आर। नाउ गाइस, ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको पहले बता दूं, मैंने आंसर्स चेक नहीं किए हैं, लेकिन मैं आई हैव सीन कि बहुत सारे सभी जो पोर्टल्स है सबने इसमें 4 आंसर दिया हुआ है। आई डोंट नो कि एनटीए ने भी इसका आंसर 4 दिया है नहीं दिया है। अगर दिया हुआ है ओके, बट इसका जो करेक्ट आंसर है शुड बी 3। और रीजन क्या होगा मैं आपको भी बता देता हूं, क्योंकि दोनों के दोनों जो एंड्स हैं इसमें और इसमें, लेफ्ट से राइट जाओगे और राइट से लेफ्ट आओगे, ये जो एंड्स है दोनों सिमिलर हैं। ओके, तो इस वजह से एक कट जाता है। अब वो क्यों होता है वो आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना आप। नॉलेज के लिए करना है तो आंसर शुड बी इसका 3। ठीक है, आई डोंट नो कि एनटीए ने क्या बताया, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी रीजन है। ठीक है, फिलहाल इसमें समझते हैं आगे। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब भी आपको काउंट करने हैं, पहली बात तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है कि डबल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, ये जो दोनों कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और जो ये और ये एंड्स हैं शुड बी डिफरेंट। करेक्ट, और ये शुड बी डिफरेंट। ये और ये सेम हो सकते हैं लेकिन ये शुड बी डिफरेंट। करेक्ट। ई एंड जेड या सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर हम यूज करते हैं। ई क्या हो जाता है अपोजिट एंड्स पे जब हाई प्रायोरिटी वाले होते हैं, और जेड क्या होता है जब सेम एंड पे हायर प्रायोरिटी वाले होते हैं। करेक्ट। तो अब ये हो गया ई एंड जेड नोमेनक्लेचर या इसका। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखने के लिए अब इसको मैं ना दोबारा से एक बार ड्रॉ करता हूं ताकि आपको और समझ में आए। सो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाउ गाइस देखिए, सबको एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं फॉर्मूले के थ्रू बताऊंगा। देखिए, हर कोई फॉर्मूला इसमें क्या कह रहा है कि देखिए ये कि जो कार्बन है इस डबल बॉन्ड में, ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्वालिफाई करता है कि वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, सेम प्लेन में हो जाता है डबल बॉन्ड के अराउंड जो भी कंपाउंड्स हैं, और ये वैलेंसीज डिफरेंट है और ये वैलेंसीज डिफरेंट है। सेम गोज फॉर दिस डबल बॉन्ड एज वेल। लेकिन इस डबल बॉन्ड पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये दो तो पोजीशन डिफरेंट है। लेकिन गौर से देखें, ये वैलेंसी जो है CH2 CCH3, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH8, ये दोनों सेम है, इस वजह से ये वाला आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में काउंट नहीं करते हो। अच्छा ठीक है, अब इसको तो डबल बॉन्ड को आप छोड़ दो, इसके लिए तो यहाँ पे ये कुछ भी लगाओ, उसका क्या मतलब है, कुछ नहीं। अगर आप इसको यहाँ देखेंगे गौर से, अगर मैं यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से नोमेनक्लेचर करूं, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 अगर या मैं यहाँ से नोमेनक्लेचर करूं, दोनों में सेम आएगा। ई एन जेड को भी हटा दो। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये दोनों बोथ एंड जो हैं वे दोनों सेम हैं। करेक्ट। नाउ अगर आप सिर्फ फॉर्मूले पे देख रहे हो तो ये होता है फॉर्मूले। ओके, तो इस फॉर्मूले में आप साफ साफ देखिए, जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब देखते हो तो एन जो है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। अब जब आप देख रहे हो कि कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के हो रहे हैं, अगर देखिए पोलीइन के जो एंड्स हैं अगर डिफरेंट हैं तब आप 2 टू द पावर n यूज करते हो। अगर इवन है ना तब ये फॉर्मूले होते हैं, मतलब अगर सेम है एंड्स। इस क्वेश्चन में आप देखिए दोनों के एंड जो हैं, ये C डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, इधर ये सेम है और इधर ये सेम है। ठीक है, सेम का मतलब वही सेम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लगा हुआ है, इसमें भी वो सेम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लगा हुआ है। पोली इन एंड्स आर सेम, इसका मतलब 2 टू द पावर n नहीं लगेगा गाइज, सेम है तो ये लगेंगे। अब क्योंकि पोली इन कितने हैं, 1 और 2 इवन, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, जो सब बता रहे हो गलत बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा, ओड होता तो ये वाला लग जाता। करेक्ट। अब अगर मैं सिर्फ फॉर्मूले में लगा के देखूं तो n क्या था 2, तो 2 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 2/2 माइनस 1, और यहां से आप देखोगे 2 आ गया प्लस 2 माइनस 1 यानी 3 आपका आ गया। अब ये 3 आया कैसे, ठीक है, अब 3 को इसको देखिए नॉर्मली। अच्छा एक बात और देखिए, डबल बॉन्ड ये कंजुगेशंस में भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब है ना, C डबल बॉन्ड C इस टाइप से भी हो सकते हैं और इस टाइप के भी हो सकते हैं। करेक्ट, तो एंड्स बस देखने में। अब अच्छा एक चीज देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे ये सपोज इसको मैं फर्स्ट पोजीशन मानता हूं, इसको सेकंड, तो जब आप ई जेड नोमेनक्लेचर करते हो तो क्या होगा, ई जेड ऐसे लिखते हो, फिर ई फिर जेड, तो इससे ये बन जाते हैं। एक बार ये ई तो ये ई, दोनों है ना, ये ई तो ये जेड, ये जेड ये ई, ये जेड ये जेड। करेक्ट। अब लेकिन क्या है, बिकॉज ऑफ एंड्स दोनों के सेम हो जाते हैं, तो लेट जस्ट से अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए
अगर ये ई है और ये ई है, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। ये भी ई है, ये भी ई है, तो यहां से भी कर रहे हो, यहां से भी आ रहे हो। देखिए जब मैं यहां से लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एक ई और ये ई आ रहा है, जब लेफ्ट टू राइट आऊंगा तो यही ई और यही है, सेम। सिमिलरली सेम गोज फॉर जेड, लेकिन ई जेड में डिफरेंट है। जब मैं यहां से ई और जेड आ रहा हूं, देखना आप, यहां से ई और यहां से जेड लिख दिया मैंने सपोज, तो अब क्या होता है, मैं यहां से सपोज 1 ई और ये कौन सा पोजीशन है 6 जेड, ठीक है, 1 ई 6 जेड, और कंपाउंड का नेम सेम होगा। अब जब मैं राइट टू लेफ्ट में आऊंगा, ये कंपाउंड का नेम तो अभी भी सेम है, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, जेड ई के केस में ये ई हो जाएगा 1 ई और यहाँ पे 6 जेड आ जाएगा। नोमेनक्लेचर दोनों का सेम आ गया ना, समझ में आपको। इस वजह से ये जो है इसको आप ओनली 1 कंसीडर करते हैं जब पोली इनेंट्स आर सेम। जो भी आपको 4 बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। आई डोंट नो कि एनटीए में क्या आंसर है, लेकिन मैं आपको करेक्ट कंसेप्ट बता रहा हूं। तो जो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है इसमें हो गए 3, ठीक है, नॉट 4। सो आई होप आपको समझ में आ